नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, आज पूरे देश के अंदर जनसांख्यिकी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मजहबी कट्टरता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ये लोग 45 बच्चे पैदा करके आपके और हमारे हक को निवाला तोड़ रहे हैं और इनकी ही संतानें फिर पूरे देश के अंदर लव जिहाद जैसे कामों को बढ़ावा देती हैं। लेकिन आज आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि हमारे देश में लव जिहाद की तरह ही जमीन जिहाद भी हो रहा है। जी हाँ, इस देश की कुछ सरकारें हमारी और आपकी आंखों के नीचे करोड़ों का घोटाला करती रही और इस जमीन जिहाद के जरिए ही भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान भारत को तोड़ने का ख्वाब भी देखता रहा और इसके अंदर इसका साथ दे रही थी पाकिस्तान के पिट्ठू सरकारें। और इन सब का आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक राज्य में कानून की आड़ में धर्म के आधार पर जनसंख्या को बदलने की कोशिश होती रही और सरकारें इसे रोकने की बजाय प्रोत्साहन देती रही? क्या आप सोच सकते हैं कि आबादी में बदलाव की प्लानिंग के लिए राज्य सरकार के कानून को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया जा सकता है? आपके लिए यह कल्पना करना बेहद ही मुश्किल होगा, लेकिन यह सब हुआ है देश के सबसे संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर के साथ, जहां एक एक्ट बनाकर एक कानून के तहत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को ही जमीन का असली मालिक बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला था जिसमें अवैध कब्जा करने वालों को बेशकीमती सरकारी जमीनें कौड़ियों के भाव बेच दी गई। जी हां, एक ऐसा बड़ा जमीन का घोटाला मैं आपको आज बताने जा रहा हूं और उसका नाम है रोशनी एक्ट। इस एक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में रोशनी भरने के लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वहां की अलगाववादी सरकारों ने इस कानून की मदद से अपने ही घरों में चिराग को तो जला लिया और इस एक्ट से अपनी झोलियां भरते रहे। लेकिन जिन लोगों के लिए यह कानून लाया गया था उनकी किसी ने कभी शुद्ध खबर तक नहीं ली, जिससे जमीन जिहाद कहकर अगर पुकारा जाए तो भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, जमीन जिहाद ये वो जिहाद है जिसके दम पर पाकिस्तान भारत को तोड़ने का सपना बरसों से देख रहा है। आज आप हर जगह राजनीति की खबरें देख रहे होंगे, लेकिन इससे अलग हम देश के लिए वो दबी हुई खबर निकाल कर लाए हैं जो आपको आज सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे देश के साथ इतनी बड़ी साजिश बरसों तक होती रही और किसी ने इस पर कभी ध्यान तक नहीं दिया। दरअसल 2004 में सरकार ने रोशनी एक्ट के जरिए 20,64,972 कनाल सरकारी जमीन बेचकर 25,448 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट रखा था, लेकिन उसे सिर्फ करीब 76 करोड़ रुपए ही मिले। यानी मकसद रोशनी एक्ट के तहत पैसा जुटाना नहीं था, कुछ और ही था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 20 लाख कनाल जमीन पर जोधपुर और जैसलमेर जैसे बड़े बड़े शहर बसाए जा सकते हैं, लेकिन इन जमीनों को यहां की सरकारों ने कौड़ियों के भाव अपने खास लोगों को बेच दिया। अब सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश थी जो बरसों से चली आ रही थी। 2001 में इस साजिश को कानूनी सुरक्षा कवच भी मिल गया और हमारे नेता भी उस खेल में शामिल हो गए जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलना चाहता था। हमारी कई रिपोर्ट में आपने गजवाए हिंद शब्द पर गौर किया होगा। गजवाए हिंद कट्टर इस्लाम की वो विचारधारा है जिसके तहत पूरी दुनिया में इस्लाम के राज की स्थापना करने के लिए सबसे बड़ी और आखिरी जो लड़ाई है वो भारत के खिलाफ लड़ी जाएगी। पाकिस्तान इसी गजवाए हिंद के दम पर भारत को तोड़ने के सपने देखता रहता है। दरअसल पाकिस्तान का मकसद जम्मू के मुस्लिम बहुल इलाकों में आतंकवाद को बढ़ावा देना है। उनका मकसद चेनाब नदी के पश्चिमी छोर पर जिहादियों को इकट्ठा करके भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करना था और इसी के आधार पर रोशनी एक्ट के इस्तेमाल से सरकारी जमीनों पर बड़ी मात्रा में उलटफेर की गई। वैसे तो इस देश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा जाता है, लेकिन इसी देश के बेहद ही संवेदनशील राज्य में अगर ये जन्मसिद्ध अधिकार सिस्टम के ही आशीर्वाद से जिहाद का हथियार बन जाए तो आप क्या कहेंगे? इस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पिछले 20 वर्षों के दौरान इस घोटाले को अंजाम दिया गया। ये वो जिहाद है जिसके दम पर पाकिस्तान भारत को तोड़ने का सपना बरसों से देख रहा है।
सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसाए गए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 5,000 लोग ही बसाए गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि हिंदू बहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से करीब 90% मुसलमान थे। सवाल यह है कि अगर रोशनी एक्ट सिर्फ अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक वैध करने के लिए था, तो फिर हिंदू बहुल जम्मू की जमीनों पर करीब 90% मामलों में मुसलमानों को ही कब्जा क्यों दिया गया? सवाल यह भी है कि क्या यह जम्मू की हिंदू बहुल आबादी को मुसलमान आबादी से बदलने की साजिश थी? क्या सरकारों ने बहुत सोच समझकर एक ऐसे कानून बनाए जिनसे जम्मू की डेमोग्राफी को बदला जा सके? लेकिन पहले हम आपको जम्मू की आबादी का गणित भी आज समझा देते हैं, क्योंकि इससे आपके लिए आबादी में बदलाव और जमीन वाली इस साजिश को समझना आसान हो जाएगा। 2001 की जनगणना के मुताबिक जम्मू में हिंदू आबादी करीब 65% थी और मुस्लिम आबादी करीब 31% थी। लेकिन 2011 में जम्मू की हिंदू आबादी में करीब 3% की गिरावट आई और मुस्लिम आबादी 3% के करीब ही बढ़ी। यानी जम्मू कश्मीर की जनसंख्या को बदलने को लेकर जो दावा किया जा रहा है, उसकी पुष्टि कुछ हद तक सरकार के ये आंकड़े भी कर देते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि कैसे जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा हुआ। कानून ऐसे बनाए गए कि कब्जा करने वालों को इस जमीन का मालिक बना दिया गया। इसलिए यहां पर आपको रोशनी एक्ट के बारे में भी आज समझना बेहद जरूरी है। 2001 में तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक देने के लिए रोशनी एक्ट बनाया था। यानी जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, उन्हें इस एक्ट से जमीन का मालिक बनाने का रास्ता दे दिया गया। इसमें मामूली कीमत पर जमीन का मालिकाना हक उन्हीं को देने का प्रावधान था जिन्होंने जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा था। तब रोशनी एक्ट का मकसद यह बताया गया था कि इससे मिलने वाली रकम को बिजली के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। पहले एक्ट में प्रावधान था कि 1999 से पहले जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है, उन्हें नए कानून का फायदा मिलेगा। लेकिन 2004 में एक्ट में बदलाव करके 1999 वाले प्रावधान को खत्म कर दिया गया और पूरी तरीके से खुली छूट दे दी गई। यह मामला फिलहाल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन असल में एक बहुत बड़ी साजिश भी थी, क्योंकि आरोपों के मुताबिक हिंदू बहुल जम्मू में अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीनों का मालिक धर्म विशेष के लोगों को बना दिया गया। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारे नाक के नीचे इस प्रकार की धांधलेबाजी जम्मू कश्मीर में हो रही थी, जिसका खुलासा अब हुआ है। अब बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।